बिहार का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है दर्शकों। ओवैसी अब तेजस्वी को खुली चुनौती दे रहे हैं। पहले सीमांचल तो अब मिथिलांचल में किस्मत आजमा रहे हैं। मतलब कि 24 की जगह ओवैसी की नजर 84 सीटों पर है, जिसे साधने के लिए डायरेक्ट लालू प्रसाद यादव पर हमला बोल दिया। बिना नाम लिए ओवैसी ने कहा, पटना में जालिम बैठे हुए हैं, आपने अपनी जवानी इन जालिमों के पीछे बर्बाद कर दी। मुसलमान सिर्फ वोट डालने के लिए बनकर रह गए हैं। ओवैसी ने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने तेजस्वी से कहा, जिस तरह AIMIM को ठुकराया, परिणाम आने पर पता चल जाएगा कितनी बड़ी गलती कर दी है तुमने। ओवैसी का इशारा सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक की तरफ था दर्शक, क्योंकि बिहार में अब तक मुस्लिम वोट पर RJD का कब्जा रहा है, जिसमें सेंध लगाने के लिए अब ओवैसी की पार्टी मैदान में आ गई। और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आपको जानकारी दे दें, तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बना ली है, लेकिन असद उद्दीन ओवैसी ने कैसे आज ललकारा है, सुनवाता हूं आपको। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे, तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है, तो तुमको ओवैसी और अख्तर उल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। चुनाव आया है तो देखो जुल्म हो रहा है, आपको दबाया जा रहा है। अरे जब जुल्म हो रहा है, जब दबाया जा रहा है, तो उसका रोकथाम कैसा होगा? उसका सद्देबाब क्या होगा? उसका सद्देबाब यह है कि तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको कायद बनना पड़ेगा। मुकद्दर के फैसले तुम तय करोगे कि पटना में जालिम बैठकर तुम्हारे नौजवानों, तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा। देखा, मुस्लिम वोट पर सबकी नजर है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तेज प्रताप यादव भी देख रहे हैं आप, कार्यकर्ताओं के बीच में थे और कुरान हाथ में लेकर वो क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं जरा आपको। कुरान को तो हम माथा से लगाते हैं ना, कुरान को तो हम माथा से लगाते हैं। देखिए, जैसे मेरे लिए गीता वैसा मेरे लिए कुरान है। सबको एक ही रास्ता पे जाना है। कुरान को तो हम माथा से लगाते हैं ना, कुरान को तो हम माथा से लगाते हैं। देखा, एक तरफ असद उद्दीन ओवैसी हैं, दूसरी तरफ तेज प्रताप भी तेजस्वी का खेल बिगाड़ रहे हैं। पारिवारिक कलह के बीच तेज प्रताप यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। तेज प्रताप मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश में लग गए हैं और कुरान को माथे से लगाया है और बड़ा संदेश दिया है तेजस्वी को भी, क्योंकि तेज प्रताप की नजर यादव के साथ मुस्लिम वोट बैंक पर है, जो RJD के कोर वोट बैंक को कमजोर करेगा। साथ ही RJD से नाराज नेताओं का झुकाव तेज प्रताप यादव की ओर है। इससे RJD के वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी गारंटी है। दावा है कि सीट बंटवारे में तेज प्रताप का फोकस कास्ट फैक्टर पर है। वो चुन चुनकर RJD प्रत्याशियों के खिलाफ कैंडिडेट्स उतारने वाले हैं। जानकार मानते हैं कि तेज प्रताप की नई पार्टी RJD के गढ़ में वोट काट सकती है, जिसकी वजह से 10-15 सीट पर RJD यानी तेजस्वी को नुकसान होगा। मतलब यह कि मुस्लिम यादव वोट बैंक बट जाएगा दर्शकों, और तेजस्वी की CM की दावेदारी कमजोर पड़ जाएगी। और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी का खेल बिगाड़ेंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हम किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हम ही को लोग नुकसान पहुंचाने लगे, तो हमको तो भाई मैदान में उतरना पड़ेगा ना, लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हार हो तो भी स्वीकार, इसके लिए जीत हो वो भी स्वीकार, लेकिन हम दम खम के साथ हम इस मैदान को हम नहीं छोड़ सकते हैं। रणभूमि में या तो हम लोग का यादव कम्युनिटी शहीद होता है या नहीं तो जीतता है। दावत होने से नहीं होता है ना, हम जमीनी स्तर पर घूमते हैं, हम हेलीकॉप्टर वाले नेता थोड़े हैं। हम तो खुद अनुभव भी करते हैं इन चीजों का कि किसके तरफ मूव ऑन कर सकता है। एकदम हमारे तरफ मूव ऑन कर रहे हैं सब लोग पूरे बिहार से। अब दर्शकों, इधर आपने देख लिया नेता कैसे खेल बिगाड़ रहे हैं एक दूसरे का, लेकिन उधर सितारे भी आ गए, बड़े बड़े सुपरस्टार चुनावी मैदान में। और सबसे पहले आप देख रहे हैं पवन सिंह, दावा है कि बीजेपी इन्हें टिकट देगी, लेकिन चुनाव में एंट्री से पहले ही पवन सिंह दर्शकों विवादों में आ गए। अगली तस्वीर दिखाता हूं आपको, दिखाइए जरा। ये देखिए, ये उनकी पत्नी है और ये बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके निशाना साधा है। लेकिन सुनिए जरा, ज्योति सिंह जो पवन सिंह की पत्नी है वो क्या कह रही है। ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया। नहीं बात कर रहे हो भैया, पागल कर दिया ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिया। देख लीजिए, आप अपने पास भैया असली चेहरा देख लीजिए। बहुत सारी चीजें आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते मीडिया में क्योंकि मेरा पति है वो, लेकिन नहीं आप नहीं। ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया। देखा दर्शकों आप, वो कह रही हैं कि इस आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया, यानी निशाना सीधे उन्होंने पवन सिंह पर साधा। लेकिन खेसारी लाल
इस पूरे विवाद में आ गए हैं और उनकी एंट्री ने बता दिया कि वो पवन सिंह के साथ नहीं है। लेकिन दर्शकों, आखिर पवन सिंह और उनकी पत्नी का क्या विवाद है और खेसारी क्यों बीच मैदान में आ गए, दिखाता हूं आपको। पवन सिंह और ज्योति के विवाद का सियासी एंगल भी आ गया है। जो आरोप ज्योति सिंह ने लगाए उसका आज पवन सिंह ने जवाब दे दिया है। पवन सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि यह सारा सियासी ड्रामा है। उन्होंने कहा यह सिर्फ चुनाव लड़वाने के लिए नौटंकी है। वो सिर्फ एक ही रट लगाई हुई है कि कैसे भी मुझे चुनाव लड़वाइए। अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना मेरे बस की बात नहीं है, कह रहे हैं पवन सिंह। इस पर ज्योति ने भी इंस्टाग्राम पर जवाब दिया है। ज्योति सिंह ने लिखा, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूं। क्या सच है क्या झूठ है, यह देवतुल्य जनता को जानने का अधिकार है। हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं, आप भी बैठिए, पवन सिंह से कहा, क्योंकि अब चार दीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई है। अब इस पूरे मामले में खेसारी लाल यादव भी कूद पड़े हैं। खेसारी लाल ज्योति सिंह के समर्थन में पवन सिंह को घेर रहे हैं। खेसारी लाल ने कहा, पवन सिंह की गलतियों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। आप सोचिए जरा, यह विवाद अब बढ़ता जा रहा है। सुनिए जरा खेसारी लाल यादव इस पर क्या कह रहे हैं। राजनीति में ना इमोशन नहीं होता और ना ही दर्द होते हैं, वहां सिर्फ बिजनेस होते हैं और धंधे होते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग उससे बहुत अलग हैं, हमारा काम अलग है, हम एक कलाकार के तौर पे हैं। बिहार के भविष्य के लिए मुझे जो लगता है अपनी ट्विटर हैंडल से या मैं सोशल साइट से, मैं बिहार के लोगों के लिए बेहतर दुनिया को बताता हूँ। यार हमारी प्रॉब्लम है, यार हमारे पास ये अच्छी चीज भी है, ये प्रॉब्लम भी है। तो मैं अपने क्षमता के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को बेहतर चीजें जो बिहार की खूबसूरती है वो बता दूं। यहां पर अभी भी कई सितारे हैं जो चुनावी मैदान में आने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है अक्षरा सिंह का। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की देख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद चर्चा है कि अक्षरा चुनावी मैदान में आएंगी। अगली तस्वीर दिखाइए। मैथिली ठाकुर अपने भजन के लिए, फोक सिंगिंग के लिए फेमस है और खबर यह है कि मैथिली भी भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में आने वाली है। मैथिली ने अभी तक क्या कहा है, वो कहां से चुनाव मैदान में आने वाली हैं, आप खुद सुनिए दर्शकों। ऐसा बहुत सारा मैं भी टीवी पे देख रही हूँ। मैं हाल ही में बिहार गई थी, परसों कल ही गई थी और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली, मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में। देखते हैं, अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और आगे क्या होता है देखते हैं। सारे सितारे मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन दर्शकों आप क्या सोचते हैं, बिहार की जनता क्या सोचती है, उनसे भी हमने बात की है। सुनिए जरा इन सितारों को लेकर लोगों का क्या कहना है। जैसे पवन सिंह का जो भी प्रचार जो रहा है वो काफ़ी खराब रहा है। अब मैथिली ठाकुर से ऐसा कुछ हम लोग अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर बीजेपी अगर सपोर्ट कर रही है तो कुछ ना कुछ बात होगी, तो बीजेपी में भरोसा है। पवन सिंह क्या चुनाव लड़ेंगे जब अपना घर नहीं बचा रहे हैं। अपनी वाइफ के साथ देखिए उनका क्या वायरल हो रहा वीडियो, तो यार देश क्या चलाएंगे वो। जहाँ तक लगता है कि कैंडिडेट बीजेपी में बढ़िया नहीं है, इसलिए स्टाफ लोग को ला रहा है इन लोग। पवन सिंह का आपने देखा ही पिछले लोकसभा में जो है ना उसका क्या हाल हुआ, और मैथिली ठाकुर अभी हमें नहीं लगता है कि मैथिली ठाकुर अभी जो है ना वो उस लेवल की परिपक्वता है। कोई असर नहीं पड़ेगा इसका, तो गाना कलाकार है, हाँ गाने वाला है गाना, इसको क्या असर पड़ेगा। दर्शकों इधर सितारे मैदान में है, लेकिन उधर सियासी दलों की धड़कन बढ़ गई है और कहा जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। छोटे दलों ने दावा ठोक दिया है, दिखाता हूं आपको, दिखाइए। एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ तेजस्वी है और पीके भी अब दावा ठोक रहे हैं सीएम को लेकर। लेकिन अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, इधर एनडीए में बैठकों का दौर शुरू हो गया, देख रहे हैं आप। विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी हैं बिहार के, और इधर बैठे हुए हैं चिराग पासवान। और चिराग के घर पर बीजेपी नेताओं का आना सीधा मतलब यह है कि सीट को लेकर दोनों की बातचीत चल रही है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, यहां आप देखिए, ये देखिए, यहां पर मीटिंग हो रही है और सीधी ये बातें समझ में आ रही हैं कि इस समय बिहार में गेम चल रहा है, मांझी को भी मनाने की कोशिश हो रही है। अगली तस्वीर दिखाइए, क्योंकि अलग अलग जगह दावा ठोका जा रहा है, लेकिन खबर यह है कि पीके और अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है उनकी पार्टी को लेकर भी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। एक तरफ तेजस्वी यादव पूरी तरह से उलझ चुके हैं, क्योंकि उनके पास भी सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है और महागठबंधन में भी अभी काफी दिक्कत है, क्योंकि मुकेश सैनी दावा ठोक रहे हैं डेप्यूटी सीएम को लेकर सीट बंटवारे पर अब तक मोहर नहीं लगी। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, इधर प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे, लेकिन दावा तो ये भी है कि पीके खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरने वाले हैं और इसे ही लेकर अब अलग अलग तरह के समीकरण बिहार में बन रहे हैं। लेकिन ये समीकरण कैसे बन रहे हैं, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट।
बिहार में चुनाव से पहले घर में घमासान मचा है। एनडीए में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ। 2020 की तरह चिराग इस बार भी आड़ा तिरछा हो रहे हैं। बिहार में विकास के मॉडल पर जो पिछले